में कमान किसे मिलेगी, इसी को लेकर बड़ी खबर आपको यह बता दें कि बीजेपी में सीएम फेस को लेकर अब कवायदें तेज हो चुकी है, जिस क्रम में सीपी जोशी से मिलने के लिए पहुंचे हैं प्रदेश प्रभारी यानी कि अरुण सिंह। प्रदेश प्रभारी हैं अरुण सिंह बीजेपी की और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जिनसे दोनों के बीच में मुलाकात हो रही है, दोनों के बीच में चर्चाएं हो रही हैं और आज सीपी जोशी को दिल्ली भी बुलाया गया है। उसके पहले गजेंद्र सिंह शेखावत को भी दिल्ली बुलाया गया, लेकिन उसके पहले प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में कौन सी ऐसी बातें हो रही हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बातें निकलने के बाद जब मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो भर से बातें भी बाहर आएंगी, लेकिन ये जो गुप्त रूप से बातें हो रही हैं वो बहुत अहम मायने रखती हैं बिफोर यानी कि सीपी जोशी के दिल्ली जाने से पहले। तो और इस खबर पर हमारे संवाददाता सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, सीपी जोशी के दिल्ली जाने से पहले प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में कौन सी ऐसी वार्तालाप हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में वार्तालाप का एक बचा है इस प्रकार से राजस्थान का मुख्यमंत्री जो है वो तय करना है, क्योंकि कई सारे नाम जो है इस वक्त चर्चाओं में चल रहे हैं और अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ही कवायद जो है वो तेज हो गई है और अभी जोशी से मिलने पहुंचे प्रदेश प्रभारी उनके घर पर और दोनों के बीच में करीब 15 से 20 मिनट की चर्चा हुई है और उसके बाद दोनों ही रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों ही नेता दिल्ली की ओर जो है वो रवाना हो रहे हैं और दिल्ली में क्योंकि वैसे तो लोकसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, लेकिन इनकी जो दिल्ली जाने का मुख्य मकसद ये है कि किस प्रकार से अब राजस्थान में विधायक दल की बैठक बुलानी है, चूंकि सेंटर जो है वो पर्यवेक्षक जो है वो भेजेगा, तो पर्यवेक्षक भेजने के बाद यहाँ पर चर्चा होगी, विधायक दल के तमाम विधायकों से राय जो है वो जानी जाएगी और उसके बाद जो है वो राजस्थान में मुख्यमंत्री तय होना है। आपसे ये जानना चाहूंगी सौरभ, क्या अरुण सिंह और सीपी जोशी दोनों दिल्ली जा रहे हैं? जी बिल्कुल, दोनों ही दिल्ली जो है वो जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ देर में दिल्ली के लिए दोनों ही नेता जो है वो और इन दोनों के बीच में बात कहाँ हो रही है? क्या प्रदेश कार्यालय पे हो रही है या कहाँ पर हो रही है? अभी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पे जो है वो दोनों के बीच में मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद दोनों ही साथ में ही अपने घर से जो है वो निकल गए और संभवतः दिल्ली की ओर रवाना कुछ देर में ही हो जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी देने के लिए और इस पर नजर भी बनाए रखिएगा, अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस बीच में बता रहे हैं, सीएम फेस को लेकर कवायदें तेज हो चुकी हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के बीच में वार्ता हो रही है, सीपी जोशी के घर पर यह बात हो रही है। थोड़ी देर में दोनों ही एक साथ दिल्ली के लिए रवाना होंगे। विशेष सत्र भी शीतकालीन का शुरू होने वाला है, उसके पहले पर्यवेक्षक भी भेजे जाएंगे और जो कि विधायक दलों से बात करेंगे, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा कि कौन राजस्थान का सीएम होने वाला है। अब खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन एक सवाल है जो पूरे प्रदेश की जनता के मन में कौंध रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम कौन होगा। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। प्रदेश में राज बदल गया। सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया और जल्द ही बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा, प्रदेश के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा और किसका राज तिलक होगा, क्योंकि बीजेपी ने प्रदेश का चुनाव बिना मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर लड़ा था और बीजेपी इसे अपनी जीत का एक फैक्टर भी मान रही है और अब दिल्ली में इसको लेकर हलचल भी तेज हो गई है। एक तरफ दिल्ली बीजेपी कार्यालय पर जश्न का माहौल है, तो वहीं पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इसको लेकर रणनीति बनाने में भी जुटे हैं। इन सब के बीच प्रदेश की राजनीति में कुछ नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। वो है अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, राज्यवर्धन सिंह राठौर, ओम बिरला। ये 5 नाम अभी प्रदेश में सीएम पद के लिए सबसे अधिक चर्चा में हैं और क्यों है ये भी आपको बताते हैं।
बात अर्जुन राम मेघवाल की करें तो 3 बार के सांसद हैं, बीजेपी के बड़े दलित नेता हैं, संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष रहे, पारंपरिक वेशभूषा से अलग पहचान, साइकिल से संसद भवन जाते हैं, पीएम के विश्वस्त नेताओं में से एक है। इसमें एक बड़ी बात और है कि बीजेपी ने अर्जुन राम मेघवाल को किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ाया है, लेकिन वो सीएम पद की रेस में शामिल हैं। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो राजस्थान में अच्छी पकड़ है। जोधपुर लोकसभा से सांसद हैं, शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं। लेकिन शेखावत ने भी खुद चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर बीजेपी उन्हें सीएम बनाती है तो करणपुर सीट पर होने वाले चुनाव में उन्हें उतारा जा सकता है, क्योंकि करणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का निधन हो गया था और वहां चुनाव नहीं हुआ है। बात अगर वसुंधरा राजे की करें तो 2 बार प्रदेश की सीएम रही, प्रदेश की सबसे लोकप्रिय नेता हैं, 5 बार विधायक रही हैं, 5 बार लोकसभा सांसद रही हैं, ग्वालियर राजघराने की बेटी हैं, धौलपुर राजघराने की बहू हैं। वसुंधरा ने प्रदेश के नेताओं में सबसे अधिक 35 रैलियां और 2 बड़े रोड शो किए हैं, कई बागियों की समझाइश भी की है, लेकिन इस बार सीएम ने उनका फेस जाहिर नहीं किया है। और इस बीच में बड़ी खबर आपको बताते चले कि संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और सत्र शुरू होने से पहले स्पीकर ओम बिरला ने ट्वीट किया है। अपने इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, लोकसभा का विंटर सेशन आज से हो रहा है प्रारंभ। आशा है सत्र के दौरान सभी दलों के सक्रिय सहयोग मिलेगा। देश हित व जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर सदन में होगा गहन चिंतन मनन। सदस्य अनुशासन शालीनता के साथ कार्यवाही में सहभागिता निभाएंगे। सामूहिक प्रयासों से हम सदन की गरिमा में अभिवृद्धि करेंगे। तो आपको बता दें कि शालीनता के साथ कार्यवाही में सहभागिता निभाने के लिए ट्वीट किया गया है ओम बिरला की तरफ से, क्योंकि जब भी सत्र शुरू होती है तो हमने देखा कि सत्र हमेशा स्थगित कार्यवाही के भेंट चढ़ जाती है, क्योंकि इतना हो हल्ला चलता है कि सत्र की गरिमा को भी ताक पर रख दिया जाता है। लेकिन इस बार शीतकालीन सत्र गरिमामयी तरीके से चले, जो जिसको बात कहनी है वो कंप्लीट हो। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीट्स की बात करें तो बीजेपी 114 के साथ जो है सत्ता बनाने में सबसे आगे निकल चुकी है। जैसा कि हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि सीएम अशोक गहलोत ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है और गहमागहमी दिल्ली में तेज हो चुकी है। गजेंद्र सिंह शेखावत को तो दिल्ली भी बुला लिया गया है। कांग्रेस को 71 सीटें मिली है, अन्य को 14 सीटें मिली है। कांग्रेस